प्रिय दर्शकों, आज हमारे पास एक दर्शक की कुंडली आई है जिनकी कुंडली में सप्तम नेपच्यून उनके वैवाहिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है, इसका विश्लेषण आज हम आपको बताएंगे। और एक बात बताते हुए हमें हर्ष महसूस हो रहा है कि सिर्फ 100 रुपये मात्र से हम आपके जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो जिन्हें भी अपनी कुंडली का विश्लेषण प्राप्त करना हो वो सिर्फ 100 रुपये हमारे गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे में न्यौछावर कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सप्तम नेपच्यून इनके कुंडली पे क्या प्रभाव डाल रहा है। जातक का जन्म 17 सितंबर 1986 रात 11:37 पे हुआ है। इनका प्रश्न है कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो आइए नज़र डालते हैं इनके कुंडली पर। सबसे पहले आपकी कुंडली का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सप्तम में नेपच्यून बैठा हुआ है। यह दर्शाता है कि आप अपने पार्टनर से उच्च प्रति का प्रेम करेंगे या आपको उनसे उच्च प्रति का आकर्षण रहेगा, लेकिन आपको इन चीज़ों से सावधानी बरतनी होगी कि शादी फिक्स करते समय प्रॉब्लम रह सकती है, एंगेजमेंट होके टूट सकती है, शादी किसी कारण से आगे बढ़ सकती है या पति पत्नी में मतभेद हो सकता है या दोनों में से एक बीमार रह सकते हैं या आपको पार्टनर से धोखा प्राप्त होगा या फिर आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। सूर्य यह आपके शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। कन्या राशि में मित्र राशि में होगा, जो कि आपको उत्तम भू संपत्ति, जमीन जायदाद का स्वामी बनाएगा। पर अपने कमाए हुए धन का उपयोग आप सभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा व्यक्ति परंपरागत कार्य से हटकर नए आजीविका के क्षेत्र तलाशता है। सूर्य के साथ यहाँ पे केतु विराजमान है और बुध विराजमान है, जो कि कुलदीपक योग बना रहा है। भद्र योग की सृष्टि भी हो रही है और ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होता है, पराक्रमी होता है, माता पिता की संपत्ति मिलती है, सभी भी बड़ी भू संपत्ति, नौकर चाकर से युक्त उत्तम वाहनों के स्वामी होते हैं और इनकी गिनती जीवन में सफलतम व्यक्तियों में अग्रगण्य रूप में होती है। लेकिन भौतिक सुखों की प्राप्ति में इनको संघर्ष बना रहेगा, गृहस्थ जीवन में संघर्ष बना रहेगा। चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। नवम स्थान में जनसंपर्क उच्च वर्ग के अभिजात्य लोगों से होता है। व्यापार से धनार्जन होता है और चंद्रमा का शुभ असर आपकी संतति पर भी होता है। तो यह चंद्र गुरु का गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और उम्र की 24 वर्ष से आयु से इनके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। विवाह शुभद रहेगा और प्रथम संतति के साथ ही भाग्योदय का पूर्ण विकास होगा। सप्तम मंगल मांगलिक योग बनाता है, तो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए इनको मंगली लड़की से शादी करनी चाहिए और स्त्री का इनको पूरा सुख मिलेगा। जमीन जायदाद से इनको लाभ होगा। व्यक्ति उन्नतिशील, धनी और राजनीति में दक्ष होगा। जीवन साथी क्रोधी, कलहकारी और अहंकारी होगा। इनके कुंडली में बुध 10 डिग्री में बैठा हुआ है और बुधादित्य योग भी बना रहा है, लेकिन सूर्य इनके कुंडली में 0 डिग्री पे है। इसलिए इनके कुंडली में जो कुलदीपक योग और भद्र योग फॉर्म हो रहा है उसका इफेक्ट थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली, पराक्रमी होगा। माता पिता की संपत्ति मिलती है, बड़ी भू संपत्ति, नौकर चाकर से युक्त उत्तम भावना के स्वामी होते हैं और जीवन में अग्रगण्य सफलतम व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है।
फिर भी यह बुध यहाँ पे कुलदीपक और भद्रयोग बनाता है और ऐसा व्यक्ति किसी कला में निपुण होकर बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उच्च पद प्राप्त करता है। इनके पास वाहन का सुख और मोबाइल का सुख जरूर होगा, लेकिन माता की संपत्ति बुध के साथ केतु बैठा हुआ है जो कि माता की संपत्ति हाथ नहीं लगती है और भौतिक सुखों में बाधा महसूस होती है। नवम में गुरु बैठना बहुत भाग्य की बात है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, पुत्रवान होता है और उसे परिश्रम का फल मिलता है। ऐसा व्यक्ति विनम्र, उदार और शालीन होता है। ऐसे व्यक्ति का कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होती है और भाग्योदय विवाह के बाद होता है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है, बुजुर्गों की इज्जत करता है। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक ऊर्जा इनकी सकारात्मक होती है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि सप्तम स्थान का स्वामी वक्री होकर नवम में बैठा है। भाग्योदय विवाह के बाद जरूर होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। शुक्र इनका पंचम स्थान में बैठा है जो हायर एजुकेशनल डिग्री दिलवाता है, विद्या, बुद्धि और स्त्री संतान का सुख दिलाता है। यहाँ पे शुक्र स्वगृही होगा जो कि पत्नी जीवित है तब तक जीवन में कोई रुकावट या कमी नहीं आएगी। जातक समाज में, जाति में गौरव और संस्कारी व्यक्ति होगा, प्रजावान होगा, कन्या संतति भी प्राप्त होगी। आपका शनि अष्टमेश होकर छठे बैठा है। यह विमल योग बनाता है जो कि एक विपरीत राजयोग है। इस वजह से आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं। आपको समाज में प्रतिष्ठा, धन, यश और संतति सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी शनि छठे जाने से भाग्यभंग योग बनता है। फिर भी आप शत्रुओं का दमन करेंगे और ऋण, रोग और शत्रुओं का नाश करने में सक्षम रहेंगे। आपकी पीठ पीछे निंदा होती रहेगी। राहु आपकी कुंडली में दशम स्थान में बैठा है। यह दशम स्थान में राहु बैठना व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाता है। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों को लेकर विभिन्न संगठनों से जुड़ा रहता है और ऐसा व्यक्ति समाज के पुनर्निर्माण में कुरीतियों को दूर करने में रुचि रखते हैं, विरोधियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं को दूर करने में सक्षम होते हैं और एक तरह से कूट राजनीतिज्ञ होते हैं, हठी होते हैं और स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे जातक के पास वाहन सुख होता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। ऐसा व्यक्ति दौलतमंद होता है और व्यक्ति खतरों से खेलता है। आपके कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में बैठा है जो कि अशुभ की आशंका बनी रहेगी, पर जीवन में अशुभ फल मिलेगी नहीं। दौलत व आयु के लिए केतु की स्थिति ठीक है। जातक को भौतिक सुख, राजनीतिक पद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति 36 वर्ष के बाद पुत्र सुख की प्राप्ति होगी और केतु के साथ यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है जो कि वाहन को लेकर खर्चा करवाएगा। माता की संपत्ति में विवाद संभव है और केतु के साथ यहाँ पे बुध भी बैठा हुआ है जो कि माता की संपत्ति को हाथ में नहीं आने देता और भौतिक सुखों में, गृहस्थ जीवन के सुखों में बाधा महसूस कराता है। आपको जीवन में नमो आयर्यणम का जाप करना चाहिए और पार्श्वनाथ भगवान का वत्सग्रम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपके गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं सुधार होगा और हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। इसके साथ आपके कुंडली में उत्तर और पूर्व दिशा से आपको बेनिफिट दिख रहा है या उत्तरी पूर्व दिशा से आपको बेनिफिट दिख रहा है। और बात करें तो आपकी कुंडली में भद्रयोग बन रहा है जो कि पंच महापुरुष राजयोग है, जो आपको जीवन में ऊंचाइयाँ देगा, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा और गजकेसरी योग आपको उच्च पद की प्राप्ति दिलवाएगा। तो आपकी कुंडली में उत्तर दिशा में केतु की वजह से वास्तु दोष दिख रहा है, आप उसका निवारण अवश्य करें। आपको बुध की महादशा चल रही है जिसमें कि अभी आपको शुक्र की
अंतर्दशा है जो अच्छा जाएगा, लेकिन आपको अप्रैल 2025 से लेके नवंबर 2027 तक सावधानी बरतनी है। ये आपका थोड़ा निगेटिव पीरियड रहेगा। इसमें आप बुद्धिमानी से काम लें, औरों की सलाह लें और जीवन में आगे पदार्पण करें। कहे गए उपायों को करें। कुंडली गजकेसरी योग बनता है, भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। ये बहुत ही उच्च श्रेणी के योग है जो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयाँ दिलवाते हैं। और यहाँ पे सप्तमस्त नेपच्यून वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा करता है, तो इसके लिए कहे गए उपायों का पालन करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण से हमें जीवन की राह पता चलती है और आगे हमें कैसे रहना है इसके बारे में हमें मार्गदर्शन मिलता है। आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो या फिर हमसे किसी सलाह की ज़रूरत हो तो ज़रूर संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 7775817080 या फिर आप कमेंट में जाके हमको कमेंट कर सकते हैं और अपने कुंडली का विश्लेषण मात्र 100 रुपये से प्रारंभ राशि से हमसे प्राप्त कर सकते हैं और हम आपको 24 से 48 घंटे में हम आपको उसका पूरा समाधान अवश्य देंगे। एक बार फिर से कहते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राहुल जैन से सादर नमस्कार।